अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ कार्ड के लिए अब बात चल पड़ी है तो हमारी पहले दिन से रिजर्वेशंस थी हेल्थ कार्ड की ट्रांसपेरेंसी को लेके। देखिए, कोई भी इदारा या उस हेल्थ कार्ड के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो उनको भी ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं। अब ये मैं एक चीज़ हल्फन जो है वो बयान कर रहा हूँ कि वालिद साहब हैं, उनको स्टंट्स पड़े हैं, तो मैं ख़ुद गया एक कंसल्टेंट साहब के पास। अब मैं नहीं बताऊँगा कौन से कंसल्टेंट साहब या कौन सा वो इदारा है। तो उन्होंने डायग्नोसिस बताया, थोड़ी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही थी, सांस फूल रहा था। तो हमने सोचा जी, मैंने उनको बताया जी मैं आई गॉट द एक्सपीरियंस इन द वर्किंग इन द यूके हॉस्पिटल, सो he gave me a little bit more respect and explained each and everything in more details. So जब ये बताया कि जनाब मेरा एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने थोड़ी चीज़ें अच्छे से बयान कर दी। तो मैंने कहा जी आप बताएं क्या, कहते हैं ये एंजियोग्राफी करवा लेनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ये रीज़नेबल है। तो उन्होंने फिर कहा जी दो तरीक़ाकार हैं, या तो आप प्राइवेट करवाएं या फिर हेल्थ कार्ड पे करवाएं, लेकिन इसी हॉस्पिटल में ही हो जाएंगी। तो मैंने कहा जी सर बता दें वो क्या क्या है। तो क्या क्या है, आप दो क्यों कह रहे हैं, एक ही कह दें कि हेल्थ कार्ड है तो फिर चलने दें सबके लिए। कहा जी नहीं, जो हेल्थ कार्ड है ना, हम उस पर जो हेपरिन है, अच्छा ये वो मेडिसिन है जो हम पेशेंट को लगाते हैं ताकि जब हम नालियों के अंदर कोई चीज़ या इंजेक्शन या कोई तार वायर डाल रहे हैं तो ब्लड क्लॉट ना हो। ब्लड क्लॉट होना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, वो कुछ भी करवा सकता है। उनका जो हेपरिन है ना, वो थोड़ी सी हम लोकल लगाते हैं। उन्होंने कहा ठीक। अच्छा, मैंने कहा फिर उनका जी एक दो और चीज़ें हैं, लेकिन एक दो और चीज़ें भी हैं, छोटे छोटे हैं, तो मैं उनको कवर कर लूँगा। तो अगर आप प्राइवेट करवाते हैं तो फिर वो चीज़ें उसमें नहीं होंगी। तो देखिए, अगर हम सेकंड ओपिनियन पे चले गए, लेकिन ये बताने का मकसद ये हल्फन है, मुझे कोई मसला नहीं है, आप जो भी कहें। ये मेरी हेल्थ कम्युनिटी के लिए, हमारे पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो भी इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को लाएं। आप नहीं बोलेंगे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कहेंगे, हम भी करना शुरू कर देंगे, अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम भी डीट हो जाते हैं। तो अब ये है कि इसका हल क्या है, ये इलीगल है। देखिए, आप चार्ज कितना करेंगे, आप एंजियोग्राफी की एक सेट अमाउंट है, आप उस पर हेपरिन बेसिक मेडिसन जो इतनी ज़रूरी है कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेशेंट की मौत वाक़या हो सकती है, ठीक है। जो ही आप वो जनाब आपने इंस्ट्रूमेंट वेन के अंदर डालेंगे, आप दूसरा जो डाई डालेंगे, पेशेंट हो सकता कोलैप्स कर जाए या फालिज हो जाए या कुछ बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो ये बहुत बड़ा स्कैम इस लिहाज से हो रहा है कि वो चार्ज आपको कर रहे हैं और अच्छा भला चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपको मेडिसिन डिफेक्टो दे रहे हैं, या प्रोसीजर आपका एक और चीज़ का हुआ, उन्होंने जनाब आपको किसी और प्रोसीजर के पैसे लगा दिए। अब हेल्थ कार्ड फैसिलिटेटर हैं या बाकी जो है, उनको इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा सोचने की आम बंदे को है कि वो क्या करे। आप हल सोचिए, आपका हल क्या है। आप एक ईमेल करें हेल्थ कार्ड के जितने भी लोग हैं, आप गूगल से देख सकते हैं, बाकी जगहों पे देख सकते हैं, और उनसे कहें जी हमें बताएं जी आपके स्टैट्स क्या है। कोई अच्छे वकील साहब है, वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएं जी, ये सर्विस पाकिस्तान के या पंजाब की शहरियों को दी जाती है। मैं एज ए वकील मेरा ये हक बनता है। मैंने अपने एज ए डॉक्टर आपको बताना था, वो बता दिया है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लीगली भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एज ए वकील लीगली आप आम लोग ये बहुत कुछ कर सकते हैं। आप पूछें, कंज्यूमर कोर्ट में जाएं, बाकी कोर्ट में जाएं, आप कहें जी ये देखें जी ये हो रहा है, हम इसको प्रॉप करना चाहिए, इसके लिए जनाब कमेटी बनाएं और प्रॉप करवाएं। ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा ही अजीब था, बहुत ज़्यादा अजीब था। हमारी रिजर्वेशन थी बहुत सारी चीज़ों को लेके, लेकिन जब ये चीज़ें पर्सनल एक्सपीरियंस पे आती हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से हिट करती हैं। थैंक यू वेरी मच।